प्रणाम, माई सेल्फ राहुल दुआ। शार्क टैंक सीजन 2 में आपका स्वागत है। को प्रेजेंटेड बाय एको, पेमेंट्स पार्टनर कैश फ्री पेमेंट्स, आइडियाज पार्टनर स्मॉल केस, को पार्ट बाय पोकरबाजी, मनी पार्टनर 5 मनी, ऑनलाइन फूड पार्टनर ईट फिट, आईवेयर पार्टनर लेंसकार्ट। तैयार है ना आप? क्योंकि पिक्चर्स, शार्क्स, होस्ट सब तैयार है, आप खुद ही देख लीजिए। हाय शार्क्स। हाय। आप में से किस किस ने 1 जनवरी को जिम का मेंबरशिप लिया फिट रहने के लिए और फिर कभी भी जिम नहीं गए? 2 दिन हेल्दी खाने का रेजोल्यूशन बनाया और तीसरे दिन पिज्जा और समोसे पे फिसल गए। वर्क स्ट्रेस को कम करने के लिए पहाड़ों के बीच एक डिटॉक्स हॉलिडे पर गए, लेकिन वापस आकर फिर उसी भागदौड़ में फंस गए। शार्क्स, ये कहानी सिर्फ आपकी और हमारी ही नहीं, बल्कि इंडिया के 1 करोड़ से ऊपर मॉडर्न वर्किंग प्रोफेशनल्स की है। मॉडर्न वर्किंग प्रोफेशनल्स की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने लॉन्च किया जोई न्यूट्रिशन फॉर लाइफ। मैं हूँ तान्या और मैं हूँ करण। हम गुड़गांव से हैं। जोई एक होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस ब्रांड है जो प्रोडक्ट्स एंड प्रोग्राम्स बनाता है, जिसमें हम अपने कस्टमर्स को देते हैं हेल्दी फूड्स एंड बेवरेजेस, पर्सनलाइज्ड डाइट एंड वर्कआउट प्लान्स और लाइव क्लासेस विद इंडियाज लीडिंग डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिटनेस एक्सपर्ट्स। जो कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड हेल्थ इश्यूज है, फॉर एग्जांपल ओबेसिटी, स्लीप डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस, पीसीओएस एंड इनफर्टिलिटी, हम इन हेल्थ कंसर्न्स को अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू नेचुरली भी रिजॉल्व करवाते हैं। शार्क्स, हमारे सारे प्रोडक्ट्स एंड प्रोग्राम्स इंडिया के टॉप डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट और फिटनेस एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में बनते हैं। आप हमारे सारे प्रोडक्ट्स एंड प्रोग्राम्स बड़ी ही आसानी से हमारी वेबसाइट से परचेज भी कर सकते हैं। पिछले 6 सालों में हमने 1.4 लाख कस्टमर्स के लाइफ को अपलिफ्ट किया है एंड 2.2 लाख होम्स में अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करवाया है। शार्क्स, आज हम शार्क टैंक पे 75 लाख रुपीस रेज करने आए हैं इन एक्सचेंज फॉर 5% इक्विटी इन आवर कंपनी। So Karan and Tanya, Hi. welcome to Shark Tank. Thank you पीयूष। कैसे आपको ये आइडिया आया कि आपको जोई करने की जरूरत है? बिकॉज ये काफी अभी जो आपने बताया न्यूट्रिशनल प्लान्स वगैरह बहुत स्टार्टअप्स आ गए हैं इसमें। हम दोनों मैरिड हैं। हम एक मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म पे मिले थे। कौन सा था वो मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म? सच बताओ, सच बताओ। जीवनसाथी.com। चलो, we are a matchmaking platform, not a matrimonial. So it doesn't matter. जब हम मिले थे तब मैं अपनी एक कंपनी चला रहा था और तान्या एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी मिंत्रा में ग्रोथ और रेवेन्यू मैनेज कर रही थी। मैं तान्या को डेली पिचेस करता था कि आज हम ये करते हैं, वो करते हैं, क्योंकि हम लोग पर्सनल लेवल पे तो कनेक्ट करे ही थे, बट हम लोग वर्क लेवल पे भी कनेक्ट करे थे। फिर हमने ब्रेनस्टॉर्म किया क्या करें। उस वक्त हम लोग डिटॉक्स सेंटर्स जाते थे अपने स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए। तो वहां से हमें लगा क्यों ना हम उस डिटॉक्स सेंटर का एक्सपीरियंस को एक ई कॉमर्स फ्रेंडली प्रोडक्ट में लेके आए, और वहां से हमें आइडिया आया जोई का। आप क्या काम करते थे इससे पहले? मेरी एक स्टार्टअप थी जो एक रियल एस्टेट सोशल नेटवर्क था फॉर ब्रोकर्स इन इंडिया। क्या नाम था? उसका नाम था इंडियन रियलिटी एक्सचेंज। वो मैंने क्विकर को बेची थी इन अ कैश प्लस स्टॉक डील। $1 मिलियन का एग्जिट था वो। वेरी नाइस। और उस पैसों से लेके हमने जोई को सीड फंड किया, और जोई को पिछले 6 साल से हम बूटस्ट्रैप भी कर रहे हैं। ऑन द कोर तो हम लोग एक ई कॉमर्स फूड एंड बेवरेज ब्रांड है, वो हम सेल करते हैं और उसको हम मोनेटाइज करते हैं। जैसे हम आज अपने बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट को लेके भी आए हैं, जिसका हम आपको डेमो दिखाना चाहेंगे। ये एक 1 डे डिटॉक्स है, जिसके हमने पिछले 6 सालों में 5 लाख से ज्यादा बॉक्सेस सेल किए हैं। 1 डे डिटॉक्स? हाँ जी, 1 डे डिटॉक्स। ये चमत्कार क्या होता है, दिखाइए।
ये क्या है? सर ये ऑयल पुलिंग ग्रीन टी है एंड दिस वन इज अ जूस और ये म्यूसली है। ये मेरे को काम करना टाइप सी लग रहा है। ये ये तो आम अलग पन्ना जूस है। ये अलग ये फालसा जूस है। हाँ ये दीजिए मेरे को, फालसा तो बहुत अच्छा होता है। जयपुर में काफी बिकता है बेल का जूस, यस। बड़ा शक्कर डाला हुआ है। ये 1 डे जो आप डिटॉक्स कराएंगे उसमें बेसिकली यहाँ 4 चीजें हैं। 1 इज टी, तो आपने 2-3 अलग टाइप के टी बैग्स दिए हैं। या 2nd इज सूप, तो आपने 2 किस्म के सूप दिए हैं। या 3rd इज म्यूसली, या राइट? एंड जूसेस। हाँ, juices is the 4th Yeah, one, you're yeah. right. So basically आपका प्लान है, it's like a fasting. यस। पेट को थोड़ा सा आराम दीजिए, Yeah. कम खाइए, so your body gets a little rest. Yes. और उससे डिटॉक्स होता है। करेक्ट। 1 day detox for 1250 rupees. You just use it once. That's Yeah. it, right? तो बार बार नहीं लेते इसे, एक ही बार ले लिया खत्म। बेसिकली हमारे 2 प्लान्स हैं इसके। एक तो ये 1 डे डिटॉक्स है और एक हम बंडल करके बेचते हैं, जो हमारा टॉप सेलिंग प्लान है, जो 1 मंथ का प्लान है। वो 4000 रुपीज़ का होता है, जिसमें आपको 4 बॉक्सेस मिलते हैं। हम कस्टमर्स को बोलते हैं कि आप वंस अ वीक हमारा डिटॉक्स करिए और बाकी के दिनों के लिए हम उनके लिए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान देते हैं, उनको एक 3 मंथ का वर्कआउट सब्सक्रिप्शन देते हैं, उनको मेडिटेशंस देते हैं, स्लीप योगा देते हैं और हमारी डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट की टीम के साथ लाइव क्लासेस देते हैं। ये जो डॉक्टर्स हैं, आर यू अ मार्केट प्लेस कि वो आपके रोल्स पे है, मतलब आपने उन्हें एम्प्लॉय किया है? तो हमारा टीम स्ट्रेंथ अभी 7 लोग हैं। वी हैव 1 डॉक्टर, 1 न्यूट्रिशनिस्ट, 2 फाउंडर्स एंड 3 ऑपरेशंस पीपल। Okay. एंड बट यू नो लाइक 1 year बैक वी ऑलमोस्ट हैड 40 पीपल टीम। अभी हमारा टीम स्ट्रेंथ 7 लोगों का है। गिर क्यों गया? सो पिछले 6 सालों में हमने 43 करोड़ का सेल किया है। 2020-2021 जो कोविड ईयर था, उसमें हमने 10 करोड़ का रेवेन्यू और 2 करोड़ का प्रॉफिट किया था। 2021-2022 हमने 3 करोड़ का रेवेन्यू और ब्रेक इवन रखा था। और पिछले 6 महीने से हमारा 10 लाख पर मंथ का रेवेन्यू हो रहा है और वो भी ब्रेक इवन पे है। कम हो गया। रेवेन्यू गिरते ही जा रहा है, क्या रीजन है? सो एक्चुअली उसके लिए हमारा एक पर्सनल रीजन है। In November 2020, we were blessed with a baby boy. जब हमारा फर्स्ट बेबी हुआ तब हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें सरप्राइज थी। पूरी पूरी रात बेबी के साथ जागना, बेबी का ध्यान रखना। जब हम उसी को मैनेज कर रहे थे तो विद इन 5 मंथ्स ही हमारे पास एक और गुड न्यूज़ आ गया। एक बेबी साथ हम मैनेज कर पाए, बट जब दूसरा बेबी हुआ हमें लगा कि अब हमारी दोनों की अटेंशन ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ये मतलब एक बिजनेस को स्टार्ट करने से भी ज़्यादा चैलेंजिंग हमें लग रहा था। बट हम लोगों ने डिसाइड किया कि जैसे हम बिजनेस पार्टनर्स हैं, वैसे ही हम लाइफ पार्टनर्स भी हैं, तो हमें अपने बेबीज़ को भी उतना ही टाइम देना है। सो हम दोनों ने एक ब्रेक लिया। तान्या करण, मेरे को ना फंडामेंटल इशू आ रहा है कि आप लोग 10 करोड़ से 3 करोड़ की सेल में आ गए। नॉर्मली अगर कोई बिजनेस करता है ना, और अगर 10 करोड़ से 3 करोड़ में हो ना, मैं आई गेट स्लीपलेस नाइट्स, मैं पैरानोया हो जाता है मुझे कि ऐसा कैसे हो गया। सेम है। नहीं, सेम हियर लग नहीं रहा। मेरे जब बेबी हुआ, फर्स्ट बेबी हुई अदा, तो एक बेबी प्रिया ने संभाला और एक बेबी मैंने संभाला, वो था बोध। इसके साथ आपने इंजस्टिस किया ना थोड़ा सा, कि आपने बोला कि होने दो। सो हमारा कंप्लीटली एग्री। मतलब आई थिंक यहाँ पे ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर नहीं होगा जिसने मिस्टेक्स नहीं करी होंगी। और मेरे और तान्या का जो आई थिंक जो सबसे बड़ा मिस्टेक रहा जोई में, वो ये रहा कि हमने कभी भी अपनी कोर लीडरशिप टीम एक्सपैंड नहीं करी। हमारा पूरा बिजनेस वाज एवरीथिंग वाज डन बिटवीन मी एंड तान्या, लाइक राइट डजंट मैटर। आपका इतना भी बड़ा बिजनेस नहीं था। गाइस, आप लोग दिख रहे हो कि स्मार्ट लोग हो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एज एन एंटरप्रेन्योर, आपको कैसे अंदर से वो हो रहा था कि जो जाते हुए दिख रहा है बिजनेस की जा, या तो ये आप कहानी बना रहे हो। अमन, इसका कोई और रीजन नहीं है। उस वक्त हमारा एक पर्सनल फैमिली डिसीजन था। मैं भाई आपसे बहुत जेलस हो गया, आप लोग ब्रेक ले पाए, पर्सनल डिसीजन था। बट आई हेट यू फॉर लीविंग दिस किड बिहाइंड। दिस इज अ किड एंड आई एम वेरी इमोशनल अबाउट द ब्रांड आई एम क्रिएटिंग। We'll do something well. Thank you and all the best. I'm out. आपको कितने दिन हो गए वापस नॉर्मल वर्क रिज्यूम करे हो? 3 मंथ्स हुए हैं। 3 महीने हुए। क्या फ्रिक्शन पॉइंट है कि वापस से आप केवल 10 लाख पे अटके हुए हैं?
और जो पुरानी सेल थी करोड़ रुपए की ऑलमोस्ट, वहाँ नहीं पहुँच पा रहे। बेसिकली जैसे हमारा जो बिजनेस का जो ग्रोथ है वो क्यों होता था, लाइक हम SMS मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ये सब चलाते थे। 25% हमारा जो कॉस्ट था वो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट था, और वो कॉस्ट हमने बिल्कुल स्केल डाउन कर दिया था। हम खाली अपने रिपीट कस्टमर्स और हमारे जो रेगुलर कस्टमर्स है जो आ रहे हैं उसी पे फोकस कर रहे थे, रिटेंशन पे फोकस कर रहे थे। जो मैं अपना कंक्लूजन बना रहा हूँ आपको, डिजिटल मार्केटिंग जो कोविड टाइम में कर पा रहे थे क्योंकि कोई भी ऐड नहीं कर रहा था, तो बहुत इजी था कंज्यूमर एक्वायर करना बहुत कम पैसों पे। अब सारी ब्रांड आ गई वापस ऐड करने, बहुत महंगा हो गया है, इसलिए सेल गिर गई। रियल रीजन ये है, ना कि पेरेंटल ब्रेक, जितना मुझे समझ में आया। ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पढ़ाई की आप? So, जब हमने ये ब्रांड शुरू किया था तब तो हम इस बैकग्राउंड से नहीं थे, बट ओवर द लास्ट 6 years बिकॉज हमने डॉक्टर्स, न्यूट्रिशन के साथ काम किया है, हमने खुद भी बहुत सारे इंटरनेशनल कोर्सेज लिए हैं, हमने क्रेडिट्स पढ़े हैं। क्या फंडामेंटल्स आपने समझे हैं? एवरीथिंग बिगिंस विद लाइफस्टाइल करेक्शन, जिसके लिए मतलब आपको अपना स्लीप का टाइम सही करना पड़ेगा, आपको सही खाना पड़ेगा। वो सब तो अच्छी बात है, लेकिन सही खाना क्या होता है वो आई डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड। मुझे यही लगता है कि आपका बिजनेस इसलिए नहीं बढ़ रहा है, गिर रहा है। ऑफ कोर्स आपके 2 बेबीज हो गए, कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि रिपीट कस्टमर्स नहीं आ रहे, क्योंकि आपका डाइट काम नहीं कर रहा। डिटॉक्स इज अ वेरी सीरियस वर्ड, राइट? अगर आपको आपके हेल्थ के लिए कुछ करना है, पहले तो मैं ये पैकेज्ड सूप, पैकेज्ड जूसेस नहीं पीऊंगी, राइट? आई लाइक टू हैव इट फ्रेश। तो ही तो फिर डिटॉक्स का कोई मतलब होता है। एट अ पर्सनल लेवल मेरी फिलॉसफी बहुत अलग है, and for that reason I'm out. मुझे लग रहा है कि आप हेल्थ के बारे में और ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बहुत कम जानते हैं। जो आप कर रहे हो ना, मैं इसे एक तरह का पाप मानता हूँ। Pop is a heavy word. It is a heavy word because it's true. I feel that strongly about it. और मैं आपको समझाता हूँ क्यों। आप एक डाइट प्लान दे रहे हैं डेली डिटॉक्स का, जिसमें आप हर 2 घंटे मेरे बदन में शुगर डाल रहे हैं और सिंपल शुगर डाल रहे हैं, और आपने डब्बे पे ये भी लिखा हुआ है कि अगर इससे काम नहीं चला तो आप ये फ्रूट खा लीजिए, इससे काम नहीं चला और भूख लगी तो ये फ्रूट खा लीजिए, और भूख लगी तो ये फ्रूट खा लीजिए। फंडामेंटली आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स डाल रहे हैं मेरे बॉडी में हर 2 घंटे। उससे और खाने की अर्ज बढ़ती है, क्योंकि आपका ग्लूकोज स्पाइक होगा, फिर इमीडिएटली आपका ग्लूकोज डाउन होगा, फिर 2 घंटे बाद आपकी दूसरी चीज खाएंगे और ये साइकिल चलेगी, ठीक है? बट इट इज रॉन्ग फॉर योर बॉडी। अगर आपको सच में फास्टिंग करना है, आप कुछ मत खाइए, ठीक है? और अगर हंगर पैंग्स अवॉइड करने हैं, देन ईट फैट, ईट बटर, ईट ऑयल। आपको समझना है ये बात। हेल्थ के नाम पे अलग अलग चीजें बिक रही है मार्केट में। कोई भी घुस रहा है 2 साल, समझ लेते हैं कि हम पे काम चल गया तो इसको पैकेज करके बेचते हैं। That's not a business. That's cheating in my book. Philosophically, मेरी आपकी नहीं बनेगी। I'm out. Good luck. Thank you. तो प्रोडक्ट में डेप्थ बहुत ही कम लगी, क्योंकि आप उस बैकग्राउंड से नहीं है जहाँ पर इस तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो इस वजह से आज मैं आउट करना चाहता हूँ। इस बिजनेस को परस्यू ना करें, मेरे ख्याल से आप कुछ और करें, मेरी राय यही है। आई थिंक आपको अपने पास्ट इससे लर्निंग लेनी चाहिए। एक लर्निंग तो आपने बता दी कि टीम, राइट? देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर नॉट हैविंग अ टीम, राइट? आपके पास लग्जरी थी तो आप ये ब्रेक ले पाए, बहुत लोगों के पास नहीं होती, और 40 लोगों की जॉब भी गई। मैं इससे भी बाहर हूँ। आई थिंक कुछ भी बिगड़ा नहीं है। आप लोग अमेजिंग कॉम्बो हो, शुरू करो, भूल जाओ पास क्या हुआ, एंड टेक योर लर्निंग्स एंड मूव फॉरवर्ड, एंड बेस्ट ऑफ लक। Thank you. Thank you, man. हाय शार्क्स। हेलो। इलेक्ट्रिक बाइसिकल अडॉप्शन का डंका पूरी दुनिया में जोरों शोरों से बज ही रहा है, और सही भी है। अर्बन कम्यूटिंग के लिए इलेक्ट्रिक बाइसिकल से बेहतर ऑप्शन और क्या हो सकता है? लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आप ये बाइसिकल्स को हर जगह लेकर जा सकते हैं? आप इन्हें मेट्रो में नहीं लेकर जा सकते, ना ही आप इन्हें गाड़ी में रख सकते हैं, ना ही आप इन्हें अपने लिफ्ट के थ्रू अपने अपार्टमेंट्स में लेकर जा सकते हैं।
और अगर आप अपनी बाइसिकल्स को बाहर रखते हैं तो आपकी बाइसिकल उड़न छू हो जाएगी और हाथ में बचेगा सिर्फ लॉक। तो ये सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है ना, प्रेजेंटिंग हॉर्नबैक। हॉर्नबैक एक इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल स्टार्टअप है जो पेश करती है दुनिया की पहली फुल साइज्ड डायमंड फ्रेम फोल्डिंग बाइसिकल। मैं हूं निशित पारेख। मैं हूं राजकुमार केवट। और हम आए हैं हैदराबाद से। हम हैं को-फाउंडर्स हॉर्नबैक ई मोबिलिटी के। हमारे इस पेटेंटेड मैकेनिज्म की मदद से आप कुछ ही सेकंड्स में बिना उठाए ये साइकिल को आसानी से फोल्ड कर सकते हो। आप इसे एलिवेटर्स में, एस्केलेटर्स पे, अपने ऑफिस में, अपने घर में, यहां तक कि अपनी कार में आसानी से लेकर जा सकते हो। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि फोल्डेबल होने के बावजूद बिना किसी समझौते के ये साइकिल प्रोवाइड कराती है आपको बेहतरीन स्ट्रेंथ, हैंडलिंग एंड बेटर राइड क्वालिटी। हमारे पास ऑलरेडी प्री लॉन्च 80 बाइक्स के ऑर्डर्स हैं। हमारा विजन है कि हम अर्बन कम्यूटिंग को रेवोल्यूशनाइज करें एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ में जो ना सिर्फ इकोनॉमिकल हो बट एक सस्टेनेबल और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ यूजर्स को प्रमोट करता हो। हमारी आस्क है 50 lakhs for 1% equity in our company. निशित एंड राजकुमार, वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 2। तो पहले मैं समझना चाहूंगा आप दोनों को ये आइडिया कैसे है, आप दोनों कहाँ मिले, थोड़ी जर्नी समझाइए हमारे को। तो राजकुमार और मैं IIT बॉम्बे में क्लासमेट्स थे। हमने हमारी मास्टर्स इन इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन IIT बॉम्बे से की है। और IIT बॉम्बे के अंदर साइकिल्स ही आप ओन कर सकते हो, वहां पे कोई दूसरा व्हीकल आप चला नहीं सकते हो एज स्टूडेंट। तो हमारे पास भी साइकिल्स थी और हम साइकिल से काफी टाइम बाहर जाना चाहते थे, लेकिन अच्छी जगह जो थी वो पवई से काफी दूर है, जैसे मरीन ड्राइव हो गया, बैंड स्टैंड हो गया, तो वहां पे हम साइकिल्स नहीं ले जा सकते थे। तो उस कारण से हमें लगा कि एक ऐसी साइकिल होनी चाहिए जो साइकिलिंग एक्सपीरियंस भी बेहतर दे और उसके साथ में कॉम्पैक्ट भी हो जाए। आप अकेले हैं इंडिया में जो फोल्डेबल बाइक का ऑप्शन दे रहे हैं? ये डायमंड फ्रेम में। तो जैसे कि ये साइकिल आपको जब हमारे वेबसाइट से ऑर्डर करोगे तो ये यही कंडीशन में फुली पैक्ड फोल्डेड कंडीशन में आएगी। अनलाइक दूसरे साइकिल्स जो आप खरीदेंगे वो जनरली डिसअसेंबल्ड कंडीशन में आती है। तो आपको ये बॉक्स में से निकाल के इसे जस्ट अनफोल्ड करके आपको पूरी साइकिल रेडी मिलेगी। ये बहुत बढ़िया बेनिफिट है। यस, तो D2C के लिए ये बहुत अच्छा है। आई एग्री। क्योंकि मेन स्ट्रगल ये होता है कि डीलर के पास जाता है और डीलर को उसको फिट करने के लिए अपने बंदे लगाने पड़ते हैं, और ये सब दिखने में बहुत सिंपल है, पर वो ब्रेक का जो अलाइनमेंट है वो कैलिपर के साथ मैच होना चाहिए, वरना घिसने का, अर्ली वेयर एंड टेयर, वो सब इश्यूज आते हैं। इलेक्ट्रिक फीचर्स की बात करते हैं तो पीछे हमने एक बैटरी दी है। कितने किलोवाट की बैटरी है? 0.25 किलोवाट, 250 वाट। और क्या रेंज है इसकी? 45 किलोमीटर। और चार्जिंग टाइम कितना है? 4 घंटे। मुझे चलानी है साइकिल। प्लीज। सो देयर आर 3 मोड्स, लो, मीडियम, हाई। आप सिर्फ थ्रॉटल पे चला सकते हैं। आप थ्रॉटल पे चला सकते हो और आप पेडल मारेंगे तो आपको थोड़ा सा पावर भी मिलेगा। सिर्फ पेडल मारने से। लेकिन ये टायर तो टच होता है यार लेग को। अच्छा, टायर टच हो रहा है? हाँ, नॉट गुड एट ऑल। आप उतने स्टेबल नहीं लग रहे हैं अनुपम। अच्छा, इसको फोल्ड कैसे करते हैं पहले ये दिखाओ मेरे। पहले मैं ट्राई कर लूं, अब फोल्ड कर ले। ये डिसाइड करते हैं कि प्रॉब्लम अनुपम में है या साइकिल में। मेरे पास आंसर तो रेडी है। वो वाली बात ट्राई करना। अनस्टेबल है कि स्टेबल है? परफेक्ट स्टेबल है। लग रहा है तो मतलब प्रॉब्लम अनुपम में थी प्रॉब्लम। मैं साइकिल सच में टेस्ट कर रहा था, मैं खाली साइकिलिंग शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ये देख वो ऐसे, मेरे बाप, मेरे को साइकिल मेरी स्टेबल है, अरे मैं साइकिल चला रहा हूँ। साइकिलिंग बच्चे भाई चलाते साइकिल हैं तो सॉलिड है तेरी यार। टर्न करके पैर लगा के देख। नहीं लग रहा भाई, ये देख। कार्टून है आपने। अनुभव, आपने लास्ट साइकिल कब चलाई थी लाइफ में? अभी चलाई यार, अभी 2 मिनट पहले। अनुपम, आपने लेदर शूज पहने हैं, पॉइंटेड इसलिए हो रहा है वो। हाँ, आई थिंक आपका कुछ शूज आप ये जरा फोल्ड करके बताएंगे?
फर्स्ट स्टेप ये स्टीयरिंग लॉक करना होगा, सो इट हेल्प्स इन द फोल्डिंग। आप प्रेस करके रोटेट करोगे, सो दिस थिंग इज लॉक नाउ। उसके बाद सेकंड स्टेप है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये पेडल है वो ऊपर की तरफ है। देन ये है वो सेफ्टी फीचर जो कि यहाँ पे है। आप जब तक इसको खींचेंगे नहीं, ये ओपन नहीं होगा। इसको पीछे खींचिए, देन इसको ओपन करिए एंड देन इसको यहाँ से खोलिए। एक हाथ यहाँ रखिए, रियर ब्रेक दबाइए, सेफ्टी है वो, रियर ब्रेक दबाइए और साइकिल पीछे खींच लीजिए। बस यहाँ तक, बस यहाँ तक। ना आपको वो नीचे का जो ये है ना, इसको थोड़ा सा उठाना पड़ेगा ऐसा। डिजाइन इंजीनियरिंग तो आपने काफी की है। एंड देन उसके बाद ये यहाँ पे हमने लॉक दिया है, तो सो दिस इज मेल फीमेल लॉक यहाँ पे, जो बाइसिकल्स को लॉक रखते हैं फोल्डेड सिचुएशन में। सो आप एक बार फोल्ड करने के बाद आपको इसको थोड़ा साइड में आके आपको इसको थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा। नाउ इट्स लॉक। ये आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है कि फाइनल वर्जन? दिस इज अ प्रोडक्शन रेडी प्रोटोटाइप, जो इसमें फिट एंड फिनिश थोड़ा इंप्रूव होगा। नहीं, ब्यूटीफुल, वेरी गुड। तो folding is a bigger feature, is an advantage, benefit than EV. हाँ, it is an advantage, but it's not a necessary. आप लोगों का मेन इलेक्ट्रिक बाइक नहीं होना चाहिए। भाई उसमें तो EV है ही नहीं ना, उसमें बैटरी है ही नहीं वो वाली। हाँ, तो वो एक डिफरेंट, दैट्स द पॉइंट ना। एक इसमें ऐसा चीज है कि जो साइकिलिस्ट है और जो इलेक्ट्रिक साइकिल जो खरीद रहा है, वो दो कंप्लीटली डिफरेंट यूजर्स है। करेक्ट। साइकिलिस्ट बहुत पिकी होता है, मेरी सीट की हाइट कितनी है, मेरी टायर थिकनेस कितनी है, और मेरी साइकिल कौन सी है, तो वो उनको काफी हाइब्रिड बाइक है। ईवी के लिए रेंज कितनी है और इसका कॉस्ट कितना है। ये साइकिल 44,999 इलेक्ट्रिक, फोल्डिंग और 45 किलोमीटर रेंज। 44,999 जी, दिस वन। हाँ, नॉट बैड फॉर अ ई बाइक। एक तो फोल्डिंग आई थिंक इज अ इंपॉर्टेंट बेनिफिट, बिकॉज घर के अंदर भी बाइक ले जाना टफ रहता है, लिफ्ट के अंदर नहीं आती है, स्टोरेज बिकम्स एन इशू। Somehow, Piyush, I'm not getting convinced of foldability as a benefit. पहले मुझे ये बताइए, इंडिया की बाइसिकल मार्केट, टोटल मार्केट सब मिला के अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, कितनी बड़ी है? पूरी मार्केट करीब 12 से 13 लाख बाइसिकल्स होगी। वैल्यू टर्म्स में बताइए। हर साल? नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हम लोग जो आते हैं वो थोड़े प्रीमियम बाइक्स में आते हैं, तो चलिए प्रीमियम साइकिल की मार्केट बताइए। प्रीमियम साइकिल्स ये प्राइस रेंज में एवरी मंथ 50 to 60,000। नॉट इंटरेस्टेड। वैल्यू टर्म्स में मार्केट साइज क्या है? 60 into करीब 120 करोड़। पक्का? या कितनी साइकिल बिकती है प्रीमियम बाइसिकल पर मंथ? 60,000। 60,000 मतलब एक साल की कितनी होगी? 7 लाख। हाँ, 7 लाख। और कितना पैसा आता है एक साइकिल का? 20,000 का एवरेज। 140 हुआ कि 1,400 करोड़ से? 1400 करोड़। 1400। तो आप ऐसे बताइए, ईवी में है आप प्रीमियम में नहीं है, आप प्रोफेशनल में नहीं है, किड्स में नहीं है? नहीं है। तो वो सब निकाल के कितना बचा ये बताइए 1400 में से? 60,000 बाइसिकल्स एनुअली है। चलो उसका 10 जो पहले हमने कैलकुलेट किया था उसका 10% ले लेते हैं, 140 करोड़ बचा। और ये वाली? ये 60,000 साइकिल्स एनुअली। और इसका प्राइस थोड़ा और होएगा तो 200 करोड़ पकड़ लेते हैं। 200 करोड़। 350 करोड़ का मार्केट हुआ जी। तो आप के पास अभी रेवेन्यू है नहीं, 80 बाइक के ऑर्डर आए हैं, तो 350 करोड़ के मार्केट में आप फिर भी क्या बनाओगे, क्या खाओगे और हमको क्या खिलाओगे? हमारा ये जो प्रोडक्ट है, हम जानते हैं कि इंडिया में ये अभी ग्रोइंग स्टेज में है, लेकिन यूरोप में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, नॉर्थ अमेरिका में एस्टैब्लिश्ड है। आज से 5 साल में आप अपना माल, आपको लगता है 80% कहाँ बेचोगे? बाहर बेचोगे? बाहर बेचेंगे। तो आप एक एक्सपोर्ट बाइसिकल बनाने की बिजनेस बना रहे हैं। जी। दिस इज जस्ट अ गो टू मार्केट स्ट्रेटजी। यस। ओके, थैंक यू वेरी मच। निश्चित और राजकुमार, मैं अभी तक कन्विंस नहीं हूँ कि foldability is something that consumers in India will be excited about. And for that reason, I don't think you can scale to give me the returns that I would look for. For that reason, I'm out. निश्चित राजकुमार, आपकी फंडिंग हुई है अभी तक? जी। किससे हुई है? हम लोग ने अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले एक राउंड रेस किया था। कितने टाइम पर? 3 महीने में 3 crore 33 lakhs रेस किया है। वेरी गुड, वेल डन। कितनी वैल्यूएशन पे? 16 crore, 1533। 3 महीने में 3 गुना हो गया। 3 महीने में हमने फैक्ट्री सेटअप किया है। देखो, आपने जो डिजाइन इनोवेशन किया है वो काफी अच्छा किया है।
आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि इज इट बेटर टू बिल्ड योर ओन ब्रांड और बेटर टू लाइसेंस दिस टेक्नोलॉजी, दिस डिजाइन, दिस इनोवेशन टू बिग कंपनीज जिनको D2C करना है, जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग पावर है, और क्या उनसे आप स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रेज कर ले यार। अभी मैं इससे बाहर हूं, बट आई थिंक यू शुड गेट अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर। यस, आपने एक प्रोडक्ट बनाया है जो आप ग्लोबली एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ग्लोबली अगर आपको काम करना है तो वहां पर काम चलता है मार्केटिंग और ब्रांड से, लेकिन मुझे वो मार्केटिंग मसल अभी तक लगा नहीं, इसीलिए मैं आज आउट हूं। ऑल द बेस्ट। आपको एक सजेशन दूंगा कि जस्ट कीप फोकस on the brand side of things also, or hire somebody who can do that side for you, because वो आपका एक बहुत बड़ा मोट जिसे बोलते हैं या competitive advantage बन सकता है। I'm out for now. Thank you. आपका जो बिजनेस सेंस है वो अभी काफी इवॉल्व होना बाकी है। सेकेंडली, को फाउंडिंग टीम में कंसिडर करना चाहिए किसी बंदे को लाने के लिए जो कि यू कैन हैंडल मार्केटिंग सेल्स फॉर यू। इसके अंदर सबसे बड़ी जो अहम बात थी वो थी फोल्डेबल, क्योंकि उससे D2C एनेबल होता है। अभी क्या बाकी जो ब्रांड्स हैं वो उनको डिस्ट्रीब्यूटर खोलने पड़ते हैं बेचने के लिए, तो मेरे को लगता है आप अच्छा करोगे। और इनिशियल प्रोडक्ट है, मेरा खुद का भी इसमें काफ़ी डोमेन एक्सपर्टीज़ है, हम लोग बाइक देखो चलाते हैं। तो मैं ऑफर देना चाह रहा हूँ आपको। मेरा ऑफर आपको है, मैं 2% लेना चाहूँगा आपकी कंपनी के फॉर इन्वेस्टिंग 50 lakhs, 30 lakh इन इक्विटी, 20 lakh इन डेट एट 12%। काउंटर देना चाहते हैं? हाँ, बोलो 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 बोलो, आपका हक। डेट नहीं अमित जी, 50 फॉर 1.5%। 50 लाख पे 3% चाहिए। हमारे जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हम पे फेथ बात दिया कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। तो बात कर लूंगा मैं आपके इन्वेस्टर्स से। अच्छा, this is the only deal you This is the have. only deal you have. हाँ या ना? चेक बन रहा है। नो। ओह माय गॉड। क्यों भाई? सर हमको फेयर रहना है हमारे प्रीवियस इन्वेस्टर्स से। उन्होंने हमको 3 महीने पहले हमारे पास कुछ काउंटर नहीं देता हूँ 2.5%, 50 लाख 2.5%। डन। गुड जॉब, ग्रेट डील। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा आपने काम किया। थैंक यू। चलो, see you guys. चलिए बाय। नमस्ते शार्क्स। नमस्ते। हम सबको अपनी कोई फेवरेट ड्रिंक होती है। किसी को कॉकटेल्स पसंद, किसी को मॉकटेल्स पसंद, और अनुपम जैसे स्ट्रेट शूटर तो ऑन द रॉक्स जैसे रॉकिंग इंसान हो गए। क्यों नाम खराब कर रहे हो? बहुत बढ़िया पहचाना। नहीं तो हम लोग अलग है, हमारे चॉइसेस ऑफ मिक्सर्स भी अलग है। कुछ लोग पानी के साथ पीते हैं, कोई कोलास के साथ, और हाल ही में लोग टॉनिक्स और जिंजर एल्स के साथ भी। लेकिन जब भी हम ये मिक्सर और बेवरेजेस के बारे में बात करते हैं तो हमें याद आता है सारे विदेशी ब्रांड्स। तो अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, इतनी अनोखी रिसोर्सेज हमारे पास है जो कोई कोहिनूर से कम नहीं। सो क्यों हम हमेशा ये विदेशी ब्रांड्स के पीछे भागते हैं? क्यों ना हम एक इंडियन ब्रांड को ग्लोबल अपील दें? इससे पैदा हुआ मलाकी। हाय शार्क्स, मैं हूँ आशीष और मैं हूँ मोहित, एंड वी आर द को-फाउंडर्स ऑफ मलाकी। शार्क्स, मलाकी एक इंडियन बेवरेज ब्रांड है जो लोकल इंग्रेडिएंट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके बनाया गया है। हमारे पास अनेक किस्म के मिक्सर्स हैं, जैसे टॉनिक, जिंजर एल, स्पार्कलिंग वाटर फ्रॉम अ वेरी ओन हिमालय और कॉफी टॉनिक कूर्ग से। यही नहीं, हमारा एक होम ग्रोन स्पाइस जिंजर एल है जो बना है हमारी फैमिली के सीक्रेट रेसिपी व्हिच इज मोर देन 60 इयर्स ओल्ड। हमने मलाकी की शुरुआत 2018 में की थी, एंड टुडे वी आर इन 500 प्लस होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज एंड ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जैसे स्विगी एंड जेप्टो।
शार्क्स हम बनना चाहते हैं ये कैटेगरीज में लीडर्स। हमारा आस्क है 50 लाख रुपीस फॉर 1% इक्विटी एंड एज वी स्टे इन मलाकी, डोंट स्टे स्टिल, स्पार्कल। Do you have something I can drink? Yes. वैल्यूएशन के बाद थोड़ी गले में सूख गया मेरा गला। जी बिल्कुल। सर ये एक स्पार्कलिंग वाटर एंड कॉफी टॉनिक है। दोनों भाई हो? जी। काफी स्ट्रॉन्ग है ये, मेरे को तो काफी हिट आता है। तो बहुत जबरदस्त लगा इसका टेस्ट। वाओ, टेस्ट अच्छा है, स्ट्रॉन्ग बहुत है। I enjoyed the spiced one. Thank you. Thank you. ये स्पाइस प्योर जिंजर यूज करके बनाया है, शुगर डाला है? प्योर जिंजर, देयर इज क्यूमिन जो जीरा है, देयर इज काली मिरी, ब्लैक पेपर। आपका 0 कैलोरीज तो नहीं हो सकता ना अगर शुगर है। तो we have a 1 calorie range of tonic water and ginger ale। ये हमारा प्रीमियम रेंज है ग्लास में। लेकिन ये तो 65-70 कैलोरीज। 65 कैलोरीज बिकॉज़ इट हैज शुगर। Yes, 65 तो उसमें calories। स्टीविया है कि सुक्रोलोज है? स्टीविया। ये टॉनिक वाटर का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कीजिए। जी, ब्रिटिश राज के टाइम पे जस्ट लाइक द वर्ड टॉनिक, इट वाज मेंट टू क्योर मलेरिया। दैट टाइम दे रियलाइज कि यार ये तो एक सनडाउनर ड्रिंक बन सकता है। आज भी आप जो भी इंटरनेशनल ब्रांड्स देखते हो, इट इज मेंशन्ड इंडियन टॉनिक वाटर। वेरी इंटरेस्टिंग। स्पार्कलिंग वाटर और सोडा में भी डिफरेंस बता दीजिए। सोडा में पानी को कार्बोनेट करने के लिए सॉल्ट्स ऐड किया जाता है जो आपको एक बिटर आफ्टर टेस्ट लगता है। स्पार्कलिंग वाटर में नेचुरल सॉल्ट्स होते हैं। सेकेंडली ये और ज्यादा हाइड्रेटिंग होता है। मैं काफी स्पार्कलिंग वाटर पीता हूँ जी, और अनफॉर्चुनेटली काफी महंगा आता है। बिल्कुल। तो ये आप कितने की बेचते हैं? 60 रुपीज में। अच्छा टेस्ट है आपके स्पार्कलिंग वाटर, Thank बहुत you, अच्छा Piyush. है। There were करीबन 15 ब्रांड competing for this space and we've been selected as an Indian brand for Singapore Airlines business class. Wow, this sparkling water. Wow यार, congratulations. Thank you. बट मेरे को एक क्वेश्चन है जी। ये थोड़े जैसे पीयूष यूएस रह चुका है, अनुपम, जी, और ये नमिता 8 साल रह चुकी है। तो मेरे को लगता है कि ये सब थोड़ा अंग्रेजों के चोचले होते हैं। इंडिया में क्या स्पार्कलिंग वाटर ज्यादा लोग पीते हैं? नहीं, हमेशा लोग सोडा से स्पार्कलिंग वाटर माइग्रेट करना चाहते हैं। जैसे लोग ड्रिंक्स के साथ जब स्पार्कलिंग पीते ना, उनको वो ड्रिंक का टेस्ट आता है। हम लोग जो मार्केट स्पार्कलिंग वाटर का कैप्चर कर रहे हैं, सोडा मार्केट को अपग्रेड करने से कर रहे हैं। मार्केट साइज बता सकते हैं कितने 1000 करोड़, 100 करोड़, कितना बड़ा है मार्केट? From what research we have taken, roughly close to 150 crores only for this sparkling water. बहुत nascent stage. I'll be surprised. I think कम होगा। मुझे नहीं पता था, बहुत बड़ा नंबर लग रहा है। ये सब एस्पिरेशनल प्रोडक्ट कैटेगरीज है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट वी हैव, आप चश्मा बेचते हो, आप ऑडियो साउंड बेच रहे हो, वो भी एट सम पॉइंट वो वेरी नीश इन इंडिया हेडफोन्स लगाना। बिल्कुल। तो ये नीश है आज, लेकिन मार्केट बढ़ेगा मुझे लगता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। धंधा बताओ, पिछले महीने कितना बिजनेस किया? 42 लाख। अरे वाह, ये महीने में बात सबकी बोलती बंद। 42 lakhs is big यार। इस 42 का ब्रेकअप बताओ पहले तो इन परसेंटेज जी, एंड दूसरा बताओ कि उसके कहाँ होती है, और तीसरा बताओ कि सालों का क्या सिचुएशन। परसेंटेज की बात करें तो इट इज 40, 30 एंड 30 जिंजर एल, टॉनिक रेंज एंड स्पार्कलिंग वाटर्स रेंज। कमिंग टू द कैटेगरी, अमन, हमने एक चीज बहुत पहले से जान लिया था कि वी डोंट वांट टू स्प्रेड एवरीवेयर। हम लोग को एक जगह पे इस प्रोडक्ट को वो लेवल पे पहुंचाने का है एंड इसका एक प्लेबुक बना के इसको पूरे इंडिया में एक बेडरॉक बिजनेस बनाए। ये जो मैं सेल्स बता रहा हूँ, 90 to 95% इज ओनली फ्रॉम मुंबई। Wow. And now we're expanding. In fact, next month we are starting with Pune, which is closest. And abhi Zepto or Swiggy say they are putting us in 19 cities. Very nice. Yearly sales 2.7 crore was our last year sale, and the previous was 1.5. 1.5. इस साल कितना होगा? इस साल we are looking to close in the year by 9 crores. Wow, very nice. अब कैसे हो जाएगा? सर, ज्यादा करके क्या होता है, Q3 and Q4 works very well for us because mixer category जो है actually is a party category.
थोड़ा विस्तार में इकोनॉमिक्स समझा दीजिए कि 100 रुपए का प्रोडक्ट बिकता है, इतना हमारा खर्चा आता है, थोड़ा ऐसा समझाइए। अगर आप 35 रुपीज का प्रोडक्ट देखते हैं, हम ये प्रोडक्ट को 7 रुपीज प्लस टैक्स में बनाते हैं, विच इज एट 11 रुपीज। ये प्रोडक्ट हम लोग MRP है 35, जब हम मार्केट में बेचते हैं वी सेल इट एट 25 रुपीज, तो 56% इज व्हाट वी आर मेकिंग ग्रॉस। अच्छा, तो ये जो अपने सेल्स की पिछले महीने 42 लाख, करेक्ट, इसमें घर में कितने बचे पैसे? सो 25% जो है हमारे मार्केटिंग में जा रहा है। 25% ऑफ रेवेन्यू और 25% ग्रॉस मार्जिन, ऑफ ग्रॉस मार्जिन काफी हाई है ये। यस, मतलब 14% ऑफ नेट रेवेन्यू। सैलरी कितना है? तो सैलरीज अराउंड 8 लाख रुपीस हो गया। अच्छा, तो चलो 8 लाख यहाँ गया, और कहाँ गया? तो हमारे रेंटल्स अब 2 लाख पकड़ो और 6 लाख बचे। दैट्स अ प्रॉफिट। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 13%। करेक्ट है ना जी, नेट मार्जिन। करेक्ट जी, थैंक यू वेरी मच। कितना बड़ा बिजनेस बन जाएगा ये 5 साल में? Sir, revenue wise by year end we should be reaching about an 18 crore ARR. 1.5 करोड़ की सेल होगी हमारी मार्च में। By March of this ARR 18 करोड़। जी सर। 9 पे अभी 18 हो जाएगा। जी सर, फोड़ देंगे। आप लोग कौन से शहर से? मुंबई से। we actually belong to a family of food and beverage background. My nana from my mom's side, they actually एक A1 समोसा जो है गुरु कृपा रेस्टोरेंट, तो उन्होंने वो शुरुआत की थी एक बहुत ही छोटे ठेले से। अच्छा जी। You know, and आज हर सिनेमा इंडस्ट्री एवरीवेयर समोसा किंग के नाम से जाना जाते हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छा। एक्चुअली मैंने शुरू किया अपना करियर फोल्डिंग समोसास, एंड अब मानो या ना मानो मैं 450 समोसास इन 3 आवर्स में बनाता था। यस, एंड आप विश्वास नहीं करोगे, हम लोगों ने ये जर्नी 5 लाख रुपए से हमारे फैमिली से बोरो करके दिया था। विद इन 4 months वी पेड आवर डैड विद इंटरेस्टेड अमाउंट। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अमन, सीजन 1 में मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था, बियॉन्ड वाटर। यस, करेक्ट। तो उनके भी जो हम रेंज डिस्कस कर रहे हैं काफी सिमिलर है। ओके, तो आई थिंक थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा फॉर मी एट अ पर्सनल लेवल। जी, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट ब्रांड एंड वेरी नाइसली प्रेजेंटेड। थैंक यू सो मच। देखो, मेरे को एक तो मार्केट का साइज बहुत ही छोटा है, एग्जिट कैसे मिलेगी था इन्वेस्टर मेरे को वो क्लियर ही नहीं है। तो मेरे को बिजनेस के अंदर इन वजहों से आज बाहर होना पड़ेगा, पर मैं आपको ऑल द बेस्ट दूंगा। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। थैंक यू। मुझे ऑनेस्टली आपका आई नो टॉनिक वाटर वगैरह है और ये जिंजर एल है और अभी आपके नंबर 1 प्रोडक्ट्स हैं, पर ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कमोडिटाइज हो सकते हैं। स्पार्कलिंग वाटर मुझे लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगा इंडिया में। ग्लोबली अगर आप सिंगापुर एयरलाइंस में पहुंचे हैं तो दैट्स अ बिग डील। और दूसरा क्या है, आपको बिजनेस करना आता है। जी, तो मैं और अमन आपको कंबाइन ऑफर देते हैं। आपने 50 लाख मांगा था, बट हमारी आस्क है 10%, 5%। ओके। आपका और कोई इन्वेस्टर तो नहीं है ना? जी है सर। बताइए, फंडिंग राउंड लास्ट कितना हुआ? लास्ट ईयर अराउंड 15.5 करोड़ की हमारी पोस्ट मनी वैल्यूएशन हुई थी। कितने डाले थे उन्होंने? 2.2 करोड़। चलिए मैं आपको एक बेटर ऑफर देता हूँ, 50 लाख फॉर 5%। लास्ट राउंड का वैल्यूएशन हम मैच कर रहे हैं। 50 lakh at same valuation as your last round, which is 50 lakh or 3%. We want to do a deal out here. मेरी बस एक small request है, which is literally the smallest. I'm not trying to counter anything extreme or anything out there. Let's close this at 2.5%. It's pretty much very close to where you are. मेरे को उसमें एक कंसर्न है, मैं आपको बताता हूँ। अभी ना इन बिजनेसेस में भी आपको पता है मार्केट 1.5 साल पहले क्या थी, मार्केट आज क्या है। जी, you have to understand, जिन कंपनीज ने पिछले साल एक वैल्यूएशन पे रेज किया था ना पैसा, वो आज की डेट में 50% डिस्काउंट पे भी मार्केट में पैसा रेज कर रही है। प्लस जो आपके दूसरे इन्वेस्टर्स हैं वो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, राइट? यू वांट एक्सेस, यू वांट हेल्प, तो अब उसमें हमको 1.5% भी अगर नहीं मिलेगा ना, तो एक ऑप्शन है मेरे पास पीयूष, उसके लिए अगर करना है तो डिस्कस करना पड़ेगा। हाँ, मैं कर रहा हूं, आई रियली थिंक कि मैं एक बार और प्रीमियम एक बार कर। आप 1 करोड़ रुपए लेके 10% दोगे? वैल्यूएशन नहीं, we can't. It's not the valuation game what we are trying to playing with you here. But अगर आपने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया, we have to protect those. देखिए, you guys are fantastic. जी,
अब पैसे आप पे लग रहे हैं बिल्कुल, बट at 1-2% it doesn't work. चल ठीक है, हम तेरे को ना एक चीज बताते हैं। हाँ। हम लोगों को ओल्ड वैल्यूएशन तो चाहिए, हाँ। लेकिन हम ना ऑफर बढ़ा देते हैं क्योंकि हमें ना स्किन थोड़ा कम लग रहा है वैल्यू। मतलब हम अमाउंट 1 करोड़ कर सकते हैं। सर वो इक्विटी और ज्यादा डाइल्यूट। अच्छा, इक्विटी नहीं करनी तुम्हारे को? चल मेरे को यार इसी पे क्लोज करते हैं और इसका फाइनल करते हैं। हम उससे बात कर लेंगे तेरे। सेम 50 लाख फॉर 3%। 2.5 पे नहीं कर सकते शाह? नहीं, छोटी सी है, तेरे को पता है 0.5 तो ऐसे ही दे देते हैं। तो आई मीन अगर हमें समुंदर के राजा बनना है तो शार्क्स को तो लेके घूमना पड़ेगा। लव इट। तो डील पक्की। गुड जॉब। वेरी नाइस। मतलब तुमने ऑलरेडी बिजनेसमैन। Good luck, guys. आशीष और मोहित, एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई आपको डील सिक्योर करने की। मुझे आपसे ये पूछना है कि आपके आज यहाँ आने से लोगों की सोच में क्या बदलाव आएगा कि फैमिली लेगेसी बिजनेस छोड़ के अपना खुद का कुछ खड़ा करना है, अपनी पहचान बनानी है? तो एक्चुअली सी फैमिली बिजनेस ऑब्वियसली देयर इज अ कंफर्ट लेवल है। हाँ जी। यू नो थिंग्स आर स्लाइटली मोर इजियर, बट आई वुड ऑलवेज टेल एवरीवन कि जब आप खुद से कुछ कर रहे हो, राइट, यू आर लीविंग अ मार्क ओवर देयर, एंड वो एक जो प्रोसेस जो आप सीखते हो फ्रॉम स्क्रैच, वो आपको एक बहुत एक एम्पावरमेंट मिल जाता है। एंड आई थिंक जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है दैट कि आप एक खुद से कर पाते हो, आई थिंक दैट इज द बेस्ट लेसन हमने सीखा है। एंड आई वुड रेकमेंड कि हर कोई ये जरूर ट्राई करे एंड डू नॉट फियर, लाइक आप उसमें जाइए यू नो बिना डर के, एंड आई एम श्योर यू विल कम आउट सक्सेसफुल। ब्यूटीफुल। आई रियली होप कि लोग आपकी स्टोरी से सीखें, जो आप चेंज एक सोच में लेके आना चाहते हैं समाज लेवल पे, वो बहुत जल्दी आए। मैं चाहता हूं कि आप हमारी एको चेंज मेकर्स वॉल पे भी मार्क छोड़ दें, क्योंकि आपके लाइफ इस चेंज का एको करता है वेलकम। 8 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एको द्वारा लाए गए चेंज पर भरोसा किया है। उम्मीद है आपके लाइफ चेंज को भी सभी हैप्पीली एम्ब्रेस करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग ऑन शार्क टैंक एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन द डील वंस। थैंक यू सो मच। आशीष और मोहित, वेलकम टू पोकरबाजी जोन। थैंक यू। देखो बहुत सिंपल सा गेम है, मेरे सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं शार्क टैंक के रिलेटेड। स्टेटमेंट्स नॉट फैक्ट्स। मैं एक एक करके पढ़ूंगा और आपको मेरा चेहरा पढ़ना है और फिगर आउट करना है कि झूठ कौन। Let's start. So the first statement is Aman Gupta, Internet and Mobile Association of India में D2C Council Chairman हैं। Second statement, Piyush Bansal Lenskart के sole founder थे। Third statement, नमिता की कंपनी का नाम है Incredible Ventures Limited। Here are the 3 statements. Your time starts now. ये अमन तो D2C चेयरमैन मेरे को लगता है ये शायद पॉसिबल होगा। See, I tell you one thing, Mohit. I was seeing a story on Lenskart. I think Piyush Bansal had another co-founder. I think so. He had another co-founder. I'm not very sure. It's मेरे को भी यही झूठ लगता है। I think Mohit Limited can be there because I think it's a public listed company, right? It would be private limited. He is smart because झूठ किसी भी तरीके से हो सकता है। Incredible Ventures LLP, Incredible Ventures Private Limited. See, limited means public, right? Private limited. नहीं, not necessary. Normally they say private limited for a private. If you're just saying limited, it's public, most likely. That's also a thing. But her company is MCure Pharmaceuticals. Also good one. I feel पीयूष बंसल के साथ मेरे ख्याल से मैंने कहीं पढ़ा है। Okay. क्योंकि co-founder है। ठीक। Final answer. Yeah, done. Final answer. Final. Done? Yeah. All right. So the final answer is इनके हिसाब से झूठ है कि पीयूष बांसल लेंसकार्ट के सोल फाउंडर थे is the wrong statement. अमन गुप्ता इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया में D2C काउंसिल चेयरमैन है, which is true for according to them. नमिता की कंपनी का नाम इनक्रेडिबल वेंचर्स लिमिटेड है, which is true according to them. बहुत सही किया दोस्तों, यही झूठ है, यही झूठ है। नमिता की कंपनी का नाम इनक्रेडिबल वेंचर्स है एंड ऑफ कोर्स अमन गुप्ता D2C काउंसिल चेयरमैन है। पीयूष बांसल एज यू राइटली सेड लेंसकार्ट के सोल फाउंडर नहीं थे, उनके साथ 2 उनके फ्रेंड्स उनके को-फाउंडर थे। सिंस आपने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, आप जीत चुके हैं, इसीलिए हम आपको देना चाहते हैं एंट्री टिकट्स नेशनल पोकर सीरीज ओनली ऑन pokerbazi.com, इंडियाज बिगेस्ट पोकर प्लेटफॉर्म। कांग्रेचुलेशंस, दिस इज ऑल योर्स। आपको भी बहुत बहुत बधाई, इनाम जो जीतने वाले हो आप पोकरबाजी ऐप पर गेम खेल के। रिमेंबर, यू होल्ड द कार्ड्स इन पोकर। डाउनलोड करें अभी। Hi Sharks,
क्या आप जानते हैं वर्ल्ड की टॉप 20 पॉल्यूटेड सिटीज में से 14 सिटीज अब इंडिया में हैं? हवा में मौजूद एयर पॉल्यूटेंट्स हमारे लंग्स में जाके कैप्चर होते हैं और इससे पैदा होती है COPD, एस्थमा और लंग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां। और इसी सब चीजों से आपको बचाने के लिए हम लेकर आए हैं नैनो क्लीन। हाय शार्क्स, मेरा नाम है प्रतीक शर्मा, मैं बीकानेर से हूं और मैं हूं फाउंडर नैनो क्लीन ग्लोबल का। नैनो टेक्नोलॉजी पे आधारित हमने एक ऐसी फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी बनाई है जो हवा में मौजूद छोटे से छोटे पार्टिकल्स को फिल्टर करती है, और ये है हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी जो कि कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल है। वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट वियरेबल एयर प्यूरिफायर नेजो 95। नेजो 95 आपके नोज पे स्टिक होता है कुछ इस तरह, और ये हवा में मौजूद बैक्टीरिया, वायरसेस, पोलन और एयर पॉल्यूटेंट्स को फिल्टर करता है। अब ये तो हुई बात एयर पॉल्यूशन की, बट सांस की बीमारियों का एक और बड़ा कारण है जो कि है सिगरेट स्मोकिंग। इस एडिक्शन से आपको छुटकारा दिलाने के लिए हमारी टेक्नोलॉजी से हमने बनाया है सिगी बड। सिगी बड निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे आधारित है और मदद करता है हर उस इंसान की जो सिगरेट की लत से छुटकारा पाना चाहता है। नैनो क्लीन की स्थापना 2017 में हुई थी और अब तक हम लोगों ने 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की ब्रीदिंग क्वालिटी को इंप्रूव किया है। हमारे प्रोडक्ट्स आप हमारी वेबसाइट और Amazon जैसे प्लेटफॉर्म्स पे खरीद सकते हैं और ये 250 से भी ज्यादा मेडिकल स्टोर्स पे उपलब्ध है। Our ask is just 80 lakh rupees against dilution of 2%. So join us sharks. आओ मिलकर सबकी सांस में सांस लाएं with नैनो क्लीन। प्रतीक, वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 2। थैंक यू सो मच। थोड़ा जानना चाहेंगे कहाँ से आप पढ़े और इसमें रुचि कैसे आई? मैं अपनी फैमिली का एक 4th जनरेशन ऑफ सिविल इंजीनियर हूँ। बहुत बढ़िया। आपने कहाँ से इंजीनियरिंग की है? IIT दिल्ली। मेरा बैकग्राउंड बीकानेर से है जो कि डेजर्टेड लैंड है और मेरी मदर को सीवियर एस्थमा है। उनकी एक पिक्यूलियर सी हैबिट थी, वो अपने फेस को ना दुपट्टे से ढक के रखती थी सर, क्योंकि धूल भरी आंधी एक कॉमन फिनोमिना रहा वहां पे। इस वजह से उनकी ये हैबिट थी। मुझे लगा कि शायद कुछ बेहतर इलाज इसका होना चाहिए। आई स्टार्टेड विद अ फेस मास्क, बट वो उसको नहीं यूज करती थी, सफोकेशन होता था। पहले प्रोफेसर्स हैं टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में, उनके साथ मैंने मिलके काम किया और ये टेक्नोलॉजी डेवलप किया। बहुत अच्छा। और फाइनली जब सब कुछ डेवलप हुआ तो हमने एक स्टार्टअप की तरह इसे लॉन्च किया। दिखाओगे जरा प्रोडक्ट? जरूर सर, मैं आपको डेमो दिखाना चाहूंगा। दिखा दो। सबसे पहले मैं आपको अपनी टेक्नोलॉजी समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे। आप ये देखेंगे कि ये है नैनो फाइबर से बने हुए फिल्टर्स। ये एक लेयर इससे बाहर आ रही है, ये है लेयर नैनो फाइबर्स की, और इस लेयर के अंदर ये जो धागे हैं, इसके धागे 100 गुना तक पतले हैं एक साधारण कपड़े के धागे से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई इसी फैब्रिक की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये है एक साधारण कपड़ा। ये जो आप लाइंस देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट द थ्रेड ऑफ अ नॉर्मल फैब्रिक। और अब आप देखेंगे कि हमारे नैनो फाइबर्स से बना हुआ कपड़ा, इसके बीच में ये जो भी हेजी पार्ट हैं, ये हैं वो नैनो फाइबर्स, और इनकी मदद से अब इस कपड़े के पोर साइजेस इतने छोटे हो चुके हैं कि हवा में मौजूद छोटे से छोटा पार्टिकल भी इससे पास नहीं होगा। पर ये आप नैनो फाइबर समझा रहे हैं, ये तो आपका इन्वेंशन नहीं है ना, ये तो नैनो फाइबर है। अब मैं अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर अगर इसके अंदर बताऊं कि ये पूरा कंप्लीटली बायो कंपैटिबल पॉलीमर से बना हुआ है ताकि ये आपको हार्म ना कर सके। और दूसरा, चूंकि ये कपड़ा इतना फ्रेजाइल है, इसका इस पे स्टिक होना भी जरूरी है। तो यहाँ पे हमारा पेटेंट लाई करता है कि हमने किस तरीके से दोनों मेम्ब्रेन्स को एक साथ जोड़ के रखा है। अभी जो मैं आपको लेयर दिखा रहा हूँ, इसमें मैंने लास्ट प्रोसेस नहीं किया ताकि मैं आपको फाइबर्स निकाल के दिखा सकूं। तो ये फाइबर्स हमेशा इस पे इंटैक्ट रहेंगे। तो इसका आपने मास्क ही क्यों नहीं बना दिया इस फाइबर का?
इसका हमने मास्क भी बनाया। इस तकनीक का जब स्टार्टिंग के अंदर पेंडेमिक हिट हुआ, N95 मास्क तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं था, तो हम अपनी तकनीक से बना भी रहे थे N95 ग्रेड फेस मास्क, और जिससे भी हमने एक सिग्निफिकेंट बिजनेस जनरेट किया और सोसाइटी को सर्व किया। प्रतीक, हमें प्रोडक्ट दिखा दोगे जल्दी से? जरूर जरूर सर। ये भी लेना है? हाँ, आपको मिरर लेना। ओ भाई सर, लग ही नहीं रहा यार ये। हाँ, सो मैं आपको इसका थोड़ा सा मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे इसको लगाना है। हाँ जी। आपको इसको पील करना है। कर लिया। पील करने के बाद में इंश्योर करिए कि आपका जो ये फिंगर है ये ऊपर की तरफ हो। उसके बाद में अब बॉटम ऑफ योर नॉस्ट्रिल्स पे आप इसको पेस्ट कर लीजिए इस तरीके से, और बीच में बैंडेड की तरह इसके अंदर से निकल जाएगा। दिस इज लाइक अ बैंडेड, ये निकल जाएगा। लग ही नहीं रहा। निकल गया जब आप खींच रहे थे। मेरे तो अभी लग ही नहीं पाया। देखो भाई, मैंने 3 ट्राई कर ली, मैं फेल हो गया। इसमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आप इसको 2 मिनट 5 मिनट तक इस्तेमाल करके रखिए, आप अडॉप्ट कर लेंगे उस चीज को। इसको पहले निकाल देता हूँ, थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है। अच्छा, तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को सिर्फ पोल्यूशन समझाइए आप। जी। पोल्यूशन फंडामेंटली होती है जो पार्टिकल्स होते हैं हवा में, ठीक है? इसके अलग अलग साइजेस होते हैं। तो आप कौन से पोल्यूशन को ब्लॉक कर रहे हैं? हमारे पास में 2 वेरिएंट है। एक है एयर पोल्यूशन के लिए। एयर पोल्यूशन के लिए PM 2.5 जो 495 AQI के बारे में बात की गई है, उसके लिए ये प्रोडक्ट 95% तक एफिशिएंट है। अब जो नेजो 95 जो एडवांस वर्जन जो इस साल लॉन्च किया हमने, वो अब आपको पेंडेमिक के अंदर या वायरस के साइजेस N95 मास्क के लिए जो स्टडीज होती है वो 0.3 माइक्रोन पे होती है। 0.3 पे होती है। तो उसके लिए भी अब हमारी जो नेजो 95 में एफिशिएंसी है वो भी मोर देन 95% है, इनफैक्ट 97। तो आप 0.3 माइक्रोन तक को 95% ब्लॉक कर सकते हो। यस। मुझे ये प्रोडक्ट अभी उतना समझ नहीं आया, ये प्रोडक्ट फिर भी समझ में आ रहा है। ये आपका पेटेंट है? पेटेंट है। इसमें ऐसा क्या है? नैनो फाइबर्स तो और भी है आपके फाइबर, और बाकी नैनो फाइबर बायोडिग्रेडेबल नैनो फाइबर्स हैं इसके अंदर। बाकी नैनो फाइबर्स बायोडिग्रेडेबल नहीं है। हर जगह नहीं होते, बट अगर कुछ जगह हैं भी, तो जो हमारी रेसिपी है जिससे हम पॉलीमर बनाते हैं, उससे थ्रेड डायमीटर 100 नैनोमीटर तक छोटा बन सकता है। ये खूबी है हमारे पॉलीमर की। तो इस खूबी का क्या क्या एप्लीकेशन है? एसीज के अंदर लग सकता है ये आपके HVAC यूनिट्स में लग सकता है। अगर मैंने HVAC यूनिट में इस नैनो फाइबर की जगह कोई मार्केट से दूसरा नैनो फाइबर लेके लगा दिया तो कोई डिफरेंस आएगा? चोक जल्दी हो जाएगा सर, वो चोक जल्दी हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए अगर वो 6 महीने में चोक हो रहा है तो ये आपको 2 साल तक चलेगा। एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जिसपे मैं आपका सिगी बर्ड। ये वो प्रोडक्ट है जो कि निकोटिन को रिड्यूस करता है जब भी आप सिगरेट स्मोक करते हैं, जिससे कि आप अपनी अर्ज ऑफ स्मोकिंग या सिगरेट की लत से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके 3 ग्रेड्स हैं। पहले हम 30% रोकते हैं, फिर 50%, फिर 80%। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा अब क्या करूं। अभी ये फिल्टर जो है बस, ये कितने साल हो गए पता है आपको? जब से सिगरेट बनी है लोग ये फिल्टर लगा के पीते हैं। इस सिगरेट फिल्टर से अगर कोई स्मोक करता है तो वो इटसेल्फ 1 या 2 स्मोक के बाद ही समझ जाता है कि क्या इसमें डिफरेंट है एज कंपेयर टू एनी अदर प्रोडक्ट अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। और ये है हमारे पॉलीमर की खासियत। क्या रेवेन्यू है अभी? लाइफ टाइम रेवेन्यू अगर मैं बताना चाहूँ कंपनी का अभी तक, तो 15 करोड़ तक का अभी तक हमने रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। कोविड के बाद का बताइए। 19-20 के अंदर जब पेंडेमिक था तो 7.6 CR वाज द एनुअल रेवेन्यू, और उसके बाद में डिक्लाइन आया, फिर 4.9 CR गया, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर इट वेंट डाउन टू 1.1 CR। ऑब्वियसली। इसकी सेल कितनी हुई है आपकी?
इस प्रोडक्ट को वैसे हम 2 दिसंबर को अभी लॉन्च कर रहे हैं, सो अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ है बस। तो अभी आपका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट क्या है? अभी तक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट नेजो फिल्टर्स। ये वाले, ये जो हैं, ये आपने कितने बेचे हैं, कितने बेच रहे हो आजकल? अभी तो एवरेज रेवेन्यू चल रहा है तकरीबन 5 लाख रुपए महीना। रिटेलर्स को बेच रहे हो, कंज्यूमर डायरेक्ट उठा रहे हैं? 25% है B2C सेल्स, जिसमें मेजरली अमेजन के थ्रू हो रही है। 75% है B2C सेल्स, जो कि रिटेलर्स के थ्रू और डॉक्टर्स के थ्रू हो रही है, जैसे कि पल्मोनरी ENT डिविजन्स के अंदर डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए। कितने का आता है? इट इज अ पैक ऑफ 30, जो कि 330 रुपए इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस फॉर अ मंथ। फॉर अ मंथ। रीयूजेबल नहीं है? रीयूजेबल नहीं है, डिस्पोजेबल। देखिए, मेरे को इस प्रोडक्ट का यूनिक सेलिंग पॉइंट समझ नहीं है, वो सेल्स के नंबर में भी दिखता है, आपकी गिरती हुई सेल है, ज्यादा अच्छी है, मैं उसके लिए आर्ग्यू नहीं कर रहा, बट इसका कमर्शियल यूज मेरे को अभी तक समझ नहीं आया है। इस रीजन से मैं आज आउट होना चाहूंगा। एज अ कंज्यूमर मेरे को आपके प्रोडक्ट्स जो है ना, जो नाक में लगाने वाले, सिगरेट में लगाने वाले, ये नहीं समझ आ रहे। फॉर दैट रीजन मेरे को लगता है कि आपको उसी एरिया में B2B और उस डायरेक्शन में ज्यादा फोकस करना चाहिए, नॉट ऑन द कंज्यूमर साइड ऑफ थिंग्स। सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। पहले तो प्रतीक, आप IIT दिल्ली से, दैट्स नॉट अ जोक, राइट? प्लस आपने जो जिस रीजन से ये किया है, बहुत नेक रीजन है। आपकी माँ, यू वर वेरी अपसेट उनके साथ जो हुआ उसके वजह से, तो ये सब चीजों की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। एंड दैट्स व्हाई एज अ वेल विशर मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ये प्रोडक्ट प्लीज आप डिसकंटिन्यू कीजिए। एंड आपकी जो ये नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी है, इसका इंडस्ट्रियल में बहुत यूसेज है, वहां आप फोकस कीजिए, हम आपके कस्टमर जरूर बनेंगे। बट फॉर दिस आई एम आउट। आपकी पॉलीमर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कोई? यस सर, ये रेसिपी है। या आप, मेरे को पता नहीं क्या एप्लीकेशन बनेगा, लेकिन आप प्लीज पॉलीमर पे फोकस करके कोई एप्लीकेशन ऐसा निकालिए जिसका बहुत वाइड एप्लीकेशन हो और आपके पैसे बने, धंधा बने। ये सब चीज जो कर रहे हैं ना, ये थोड़ा टटपुंजिया काम है, इससे पैसे नहीं बनेंगे, इस वजह से मैं आउट। मेरे को लगता है आपका जो है ना कोर स्किल सेट, वो इनोवेशन है। एंड प्रोडक्ट का काम करने की जगह नैनो फाइबर का काम करिए, ये बेचिए आप। तो अभी मैं इससे बाहर हूँ। प्रतीक जी, मैं एक लास्ट चीज कहना चाहूंगी, आप बुरा मत मानिए। हमारा जॉब है, शार्क्स है, आपको आईना दिखाना, लेकिन मैं आपको इनवाइट करती हूँ एमक्योर, थोड़े हमारे फैक्ट्री के लोगों को मिलिए। इसके आपको बहुत यूसेजेस, जिसके अच्छा सेल्स होगा, आपको हम बताएंगे, ठीक है? श्योर। गुड लक। गुड लक। बाय, थैंक यू। इंडिया, आपके पास मौका है घर बैठे बैठे होम शार्क बनने का। सिर्फ एक गेम खेलना है सोनी लिव के ऐप पर और डिसाइड करना है यहां आने वाले बिजनेसेस में स्टेक। टॉप 10 होम शार्क्स को हर हफ्ते एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलेंगे, तो जल्दी डाउनलोड या अपडेट करें सोनी लिव का ऐप और बनिए अल्टीमेट होम शार्क। आज शार्क एक्सपीरियंस में अमित तेजपुर से जॉनिता का सवाल है, क्या आप भी आम लोगों की तरह बजट से चलते हैं और अपने खर्चों का हिसाब रखने के लिए कोई शीट या डायरी मेंटेन करते हैं? हमारे यहाँ जो हेड ऑफ फैमिली होता है वो घर के खर्चे चलाता है, यानी कि मैं आज भी अपनी मम्मी से पैसे लेता हूँ। उससे पहले जब हमारे दादाजी थे जिंदा, दादाजी से जाके मैं पैसे लेता था। अगली बार मांगने जाता हूँ, मम्मी हिसाब भी लेती। तो हमने अपने वैल्यू सिस्टम नहीं तोड़ा। घर के अंदर बड़ों को इज्जत आदर देना और उन्हीं के थ्रू घर चलना, ये एक वैल्यू सिस्टम है मेरे लिए, और मैं इस वैल्यू सिस्टम में फर्मली बिलीव करता हूँ। मैंने इस प्लांट से प्रीमियम अगावे स्पिरिट बनाना शुरू किया और इंडिया को एक नई अल्कोहल कैटेगरी दी। आप लग रहे हैं कि आप सीधा गोवा से बिस्तर से उठ के फ्लाइट में बैठे और सीधा शार्क टैंक पहुंच गए। नवगति फ्यूलिंग ऐप, ये ऐप हमारे कंज्यूमर्स को बताती है कि आसपास कितने स्टेशन हैं, वहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा और वहां पर पहुंचने के बाद कितना इंतजार करना पड़ेगा। यंग एंटरप्रेन्योर्स को देख के एक अलग एनर्जी आ जाती है हम शार्क्स में, सो वंडरफुल टू सी दैट। हम लेके आए हैं स्विच्ड, एक ऑल इंक्लूसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल का सब्सक्रिप्शन बिजनेस। एक व्हीकल से दूसरी व्हीकल स्विच करें। इस फाइनेंशियल ईयर हम 2.5 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। 23-24 में कितना होगा रेवेन्यू? 20x, 50 करोड़। 50 करोड़, यस। ठीक है, तो हमारा ऑफर है कि हम 2 लोग आएंगे। थोड़ा सा नेगोशिएशन दोनों तरफ से होना चाहिए। मैं लास्ट फिगर बोलूंगा वरना मैं उठ जाऊंगा। और मेरे को आप में वो डेप्थ नहीं मिल रही है बस।
अगर आप मेरे को अभी बेच दोगे अगले 3 मिनट में ना, तो मैं अभी भी फंड कर दूँ। मौका आपका।